दिक्कत नहीं है कि आप एक रे ऑफ लाइट बनाओ या 4 रे ऑफ लाइट बनाओ, बट जो सोर्स है वो दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो सोर्स है वो ना दिखाई देके कुछ और चीज दिखाई देगी। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल क्लियर समझिए। अगली हेडिंग लिखिए, मैं क्या लिखवाया, व्हाट इज अ मिरर। लिखिए, मिरर इज एन एजेंट, मिरर इज एन एजेंट थ्रू विच, मिरर इज एन एजेंट थ्रू विच we can see the reflection. Mirror is an agent through which we can see the reflection in the same pattern of the original object, of the original object. लिखिए, mirror is a optically plane surface, mirror is a optically plane surface, ब्रैकेट में लिखिए, an optically plane surface is that surface, an optically plane surface is that surface which reflects the light, which reflects the light in the same pattern of that the source, which reflects the light in the same pattern of that of the source. अब बेटा हमारे पास जो मिरर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स होते हैं। कितने तरीके के मिरर आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ये तो 10th क्लास की स्टडी हो रही है। सबसे पहला मिरर होता है हमारे पास होता है प्लेन मिरर, और जो दूसरे तरीके का जो मिरर होता है वो होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पे जाने से पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं, और उस प्लेन मिरर में ही हम अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर आपने देख लिया क्या चीज होती है। प्लेन मिरर एक वो एजेंट है जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट रेप्लिका देख लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, या अपने सोर्स को देख पाते हैं। वो एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। तो व्हाट इज माय प्लेन मिरर, तो ये मेरा प्लेन मिरर है, इसको हम एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस करते हैं, और इस पे बेटा पीछे की तरफ तो हम पेंट कर देते हैं, सो दैट जो ट्रांसमिशन के चांसेस है, बात सुन लो पहले मेरी। एक मेरे पास एक सरफेस है, मैं इसको पीछे से, आप कभी अपने घर का शीशा लोगे ना, उसको तोड़ोगे तो देखोगे पीछे से लाल से रंग का पेंट हुआ है या काले से रंग का पेंट हुआ है। ठीक है, वो इसलिए हुआ है कि जो रेज ऑफ लाइट यहां से आएगी वो आगे ट्रांसमिट ना हो जाए, तो इसलिए हमेशा उसको डार्क पेंट किया जाता है। ठीक है, और आगे की तरफ से उसको बिल्कुल बढ़िया सिल्वर पॉलिश किया जाता है, सो दैट कि वो कंप्लीटली ऑप्टिकली प्लेन बन जाए। तो अब जो मैं आपको चीज बताऊंगा प्लेन मिरर के बारे में, वो मैं बताऊंगा ये मान के कि ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन मिरर अगर आप बात ध्यान सुनोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि वो एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपको पता है कि अगर मैं इस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस के एक परपेंडिकुलर लूं तो इसको ऐसे देख सकता हूं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला इसमें हम दो लॉज होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो जितने भी सरफेसेस हैं, चाहे हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों पे एप्लीकेबल है। अभी मैं दोबारा आऊंगा उस वाले के ऊपर कि उसमें लाइट टेढ़ी मेढ़ी क्यों भागी थी और उसमें सीधी उसी डायरेक्शन में क्यों गई। तो जो सबसे पहला लॉ होता है वो ये कहता है, एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारे पास ये डायग्राम है। तो ये हमारी जो रे होती है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से टकरा के जो रे जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें बेटा एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रुक तो जाओ ना, मैंने बताया नहीं। ये जो रे ऑफ लाइट है जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने अपने सरफेस से एक नॉर्मल बना रखी है, तो इस रे को हम कहते हैं नॉर्मल रे। जो नॉर्मल रे होती है वो शीशे के सरफेस से हमेशा 90 डिग्री होती है।
तो वो हमें, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट, मैं अभी आपको ऐसे ही रफ के लिए बता रहा हूं कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहां डलती तो मैं अपनी नॉर्मल यहां बना देता फटाफट से। तो जहां पे भी सरफेस के ऊपर वो रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो जहां पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां से मैं सरफेस का एक इंसिडेंट लाइन बना देता हूं। तो ये मेरा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिख लीजिए इसको, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इधर की तरफ देखो, मान लो कि ये मेरे पास एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, ये एक दूसरा प्लेन हो गया, ये एक तीसरा प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन बदल गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इंसिडेंट रे इस प्लेन के ऊपर पड़ रही है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन के ऊपर है और रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन के ऊपर है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सब तीनों इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं। तो ये होता है बेटा मेरा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि एक एंगल जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से शो हो रहा है उसको हम कहते हैं एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बहुत मेन लॉ है रिफ्लेक्शन का कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये हमारे दो लॉ है और यहां पे हमारे ये हमने प्लेन मिरर के बारे में जनरली बात की। अब आप आ जाओ अपने रेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ऊपर कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या हुआ था कि उसमें तो सारी रेज ऑफ लाइट वैसी की वैसी आ गई, तो डिफ्यूज में क्यों नहीं आई, उसके सरफेस में क्या खराबी थी। तो देखो, अगर ये मेरा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा इरेज करके चल रहा हूं, इसी में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगर ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है बेटा, इस प्लेन सरफेस पे क्या हो रहा था कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम रेज ऑफ लाइट बनाएंगे ना वो हमेशा हम क्या बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जब दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है वो सारी पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये चार रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से टकराई, तो हुआ क्या होगा कि जहां जहां वो टकराई होगी उसने क्या बनाया होगा, अपना नॉर्मल, किसने भी बनाया होगा अपना नॉर्मल, किसने भी बनाया अपना नॉर्मल और इसने भी बनाया अपना नॉर्मल। चार नॉर्मल रे बन गई और क्योंकि चार नॉर्मल रे बन गई, चारों नॉर्मल रे में ये वाला फंडा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा कि पहली नॉर्मल के साथ ये था एंगल आई, तो ये इसका एंगल आर इसके बराबर हो गया। दूसरी नॉर्मल के साथ ये था एंगल I1, तो ये जो इसकी जो दूसरी रे जाएगी, दूसरी रे बिल्कुल इसी के जैसे जाएगी बेटा, जैसी पहले गई थी दूसरी ऐसे गई, क्योंकि इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तीसरी बिल्कुल ऐसे चली गई, चौथी बिल्कुल ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि हर केस में हर एक रे का जो एंगल आई था वो एंगल आर के बराबर था, और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है। अब कहानी ये आती है कि एंगल और आई और एंगल आर तो आपकी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी बराबर होने चाहिए। अगर आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो तो उस केस में सेम पैटर्न क्यों नहीं आया? यहां पे तो आपको जो सोर्स था वो यहां पे दिखाई दे गया, सोर्स यहां पे वही दिखाई दे, जब आपने देखा तो आपको सोर्स दिखाई देगा लाइट का, क्योंकि ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से आपकी रिफ्लेक्शन हुई है। बट जब आपकी रिफ्लेक्शन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से नहीं होती तो होता क्या है, इसी में बनाते हैं।
जब आपकी रिफ्लेक्शन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से नहीं हो रही। अब देखो सरफेस मेरा खुरदुरा है, ये सरफेस है, ठीक। तो रे ऑफ लाइट, इसमें 4 रे ऑफ लाइट पड़ती है। ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है। सोर्स से 1 2 3 और 4, ये 4 रे ऑफ लाइट पड़ी। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो बेटा ये जो सरफेस है ना, ये जिस सरफेस पे ये यहां पे पड़ी है, इसकी अपनी जो नॉर्मल होगी, क्योंकि ये जो सरफेस है यहां की तरफ कर्व्ड है, और जो कर्व की जो नॉर्मल होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। सेंटर से ये भी इसकी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये जो सारी रेज है ना कर्व सरफेस की, वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ जाती है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक सरफेस, ये एक कर्व सरफेस है, तो इसकी जो नॉर्मल है ना वो ऐसे नहीं बनेगी, इसकी नॉर्मल थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, और क्योंकि वो टेढ़ी बनेगी तो ये जो एंगल है, इससे जो छोटा सा एंगल है, ये एंगल आई है, और इसके बराबर जो ये एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आर। तो पहली रे ऑफ लाइट यहां से आई और वो यहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि उस सरफेस में ना कर्व पना था, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कर्व था या थोड़ा सा टिल्ट था। जरूरी नहीं कि सरफेस कर्व हो, सरफेस ऐसा भी हो सकता है। अब मान लो कि इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे टकराई, तो इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, तो ये जो एंगल है तो ये इसके ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो जब भी आपका सरफेस इररेगुलर होता है तो आपका पैटर्न प्योर इसलिए नहीं बन पाता, क्योंकि हर बार जो नॉर्मल है ना वो चेंज होती चली जाती है, और नॉर्मल चेंज होती है तो उसका पैटर्न बदल जाता है, ठीक। जैसे कि यहां पे भी कर्व है तो इसका नॉर्मल कहीं और बनेगा। अगर मान लो कि यहां पे कर्व ना होके यहां पे प्लेन सरफेस होता तो ये इसका नॉर्मल बन जाता, तो ये तो ऐसी की ऐसी वापस आ जाती, क्योंकि इसका नॉर्मल बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। बट बाकियों के भी सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगे, बट क्योंकि वो सरफेस थोड़ा सा कर्व है या थोड़ा सा किसी एंगल पे है, तो इसके नॉर्मल चेंज होने की वजह से आपकी जो रिफ्लेक्शन है अजीब अजीब से पैटर्न में आ जाती है, ठीक है। ये इसकी अजीब अजीब से पैटर्न है ड्यू टू इररेगुलरिटी ऑफ सरफेस, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसमें भी फॉलो होता है। लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अभी हमने रिफ्लेक्शन देखा है। ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन follows in regular reflection as well as in irregular reflection. All the laws of reflection follows in regular reflection as well as in irregular reflection. लिख लीजिए सेकंड पॉइंट में, the laws of reflection, the laws of reflection are applicable, the laws of reflection are applicable in plane mirror as well as in spherical mirror, plane mirror as well as in spherical mirror। जितने भी तरीके के मिरर है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में वैसे के वैसे ही फॉलो होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। Number 1 is the concave mirror and other one is the convex mirror, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या अंतर होता है? कभी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो तो बिल्कुल ठीक है, आपने चम्मच देखी है ना, जो चम्मच का ये वाला जो हिस्सा होता है वो कॉन्केव है, और जो चम्मच का पीछे वाला हिस्सा है वो कॉन्वेक्स है, ठीक। तो आप इसको बना दीजिए कि देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया और उसको आपने इस तरफ से पेंट किया, और यहां की तरफ से इसको ऑप्टिकली प्लेन बनाया, यहां की तरफ से, मतलब कि यहां की तरफ से पॉलिश किया और यहां की तरफ से पेंट किया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसका क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्शन यहां से होएगा ना, तो इसके इस वाले पार्ट को हम कहेंगे
रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो इस केस में जो ये मिरर है, ये मिरर बन गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, यूं है ना, देखो बेटा ये कॉनकेव है, कंफ्यूज हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस हिस्से में होगी। जब इस वाले हिस्से में, जब इस अंदर वाले हिस्से में रिफ्लेक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की क्या खास बात है, इस मिरर को हम फोकसिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज फोकसिंग मिरर, या इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कन्वर्जिंग मिरर की इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अच्छा, इसकी जितनी भी नोटिफिकेशन, मतलब मेन इसके पैरामीटर्स हैं, जो डेफिनेशंस है, उन सबको एक एक करके नहीं बताऊंगा। तो पहले मैं कनकेव मिरर के ऊपर जाता हूं, फिर कन्वेक्स मिरर में वो सेम टू सेम रहेंगे। तो व्हाट इज कनकेव मिरर? जो कि अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ होता है, ये अंदर की तरफ है ना, तो ये पहचान है कनकेव मिरर की, जिसमें ये वाला हिस्सा इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। अच्छा, ये जो कनकेव मिरर है, कभी किसी गोल मिरर का हिस्सा रहा होगा? अगर किसी गोल मिरर का कोई एक छोटा सा हिस्सा, अगर मैं इस हिस्से को यूज करूंगा तो ये कनकेव मिरर है। किसी एक कंप्लीट स्फेरिकल शीशा जो पूरा गोल होगा, अगर उसको मैंने इतना हिस्सा तोड़ के यूज किया तो वो आपके स्फेरिकल मिरर का काम कर सकता है। ठीक है, ये हिस्सा मैंने यहां पे ब्लो कर लिया। अगर इसको मैंने पीछे से पेंट कर दिया तो वो बन गया कनकेव मिरर, और अगर उसको मैंने यहां आगे से पेंट कर दिया और ये वाला हिस्सा मैंने ऑप्टिकली प्लेन कर दिया तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। नोट डाउन करो, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इस पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है,